हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रसाद बी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका यानी सेल। सेल का आज हम तीसरा पार्ट पर आएंगे। अगर हमारा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका कोशिका भित्ति, आउटर मोस्ट लेयर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिका भित्ति को बोला जाता है आउटर मोस्ट लेयर। देखिए, कड़े धूप में जो है पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, तो उनको जो है कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। मानो जो है या जो है आपका घरों में रहता है तो इनको कोशिका भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वह मजबूत होती है। यानी कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधों में, जीवाणुओं में और कवकों में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति है, देखिए पेड़ पौधे मानो तो खड़ा नहीं रहता है, मानो जो है घरों में रहता है। कड़े धूप में बताइए, कड़े धूप में कौन खड़ा रहता है? तो कड़े धूप में जो है पेड़ पौधे, कड़े धूप में कौन होता है? पेड़ पौधे होते हैं। उनके ऊपर उच्च ताप पड़ता है। कड़े धूप में सूर्य का प्रकाश का सहन करता है, इसलिए उनमें क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति। तो करा कि यह पादपों, जीवाणुओं तथा कवकों की सबसे बाहरी सतह होती है। कह रहा है कि यह पादपों, जीवाणुओं तथा कवकों की सबसे बाहरी सतह होती है। मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाती है। क्यों नहीं पाती है? क्योंकि मानव जो है घरों में रहता है, धूप में खड़ा के दिए ये नहीं पाता है, तो मानव का काज जो ताप को नहीं सह पाएगा। लेकिन उनमें जो कोशिका भित्ति है, पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, दिन भर उसी में जलते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कह रहा है कि मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति यानी देखिए एक आपका मतलब कि ये आपका है, देखिए कोशिका है ये आपका, तो जो सबसे आउटर वो है ना, यही कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए कैसा है कोशिका भित्ति। ये जो सबसे बाहर वाला लाइन दिखाई दे रही है, यही आपका कोशिका भित्ति है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको दिखाई दिया कि कोशिका भित्ति जो सबसे बाहर वाला था, यही कोशिका भित्ति है। इसका देखिए करा कि कोशिका भित्ति के कार्य क्या है। इनका कार्य अभी तो बताएं आपको, कार्य क्या है तो बताया जा रहा कार्य कि कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि यह कोशिका की सुरक्षा करता है। ये कोशिका हो गया, ठीक है, कोशिका झिल्ली होगी। तो ये सबसे जो बाहर है, ये मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, यही कोशिका भित्ति है। तो इसकी सुरक्षा प्रदान करता है, इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। इसके बाद देखिए उच्च रोशनी ताप से रक्षा करना। कह रहा है कि इसका और इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि यह उच्च रोशनी और तापों से रक्षा करता है। कौन? अरे किसकी? पेड़ पौधों की, क्योंकि पेड़ पौधों में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए वह उच्च रोशनी और तापों से उसकी रक्षा करता है। आगे देखिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और ये देखिए यह जो है मानव में पाया जाता है, या जीव जंतुओं में क्या होता है? कोशिका पाई जाती है। करे कि यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी सतह होती है। देखिए पेड़ पौधों में तो क्या था? इसमें आपका कोशिका भित्ति थी, फिर कोशिका झिल्ली थी। लेकिन कहा कि मानव में, जो मानव होता है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाती है, तो सबसे बाहर कौन होगा? कोशिका झिल्ली। तो कह रहा कि यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी सतह होती है, सबसे बाहर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में कोशिका झिल्ली, ये वाला, यह लिपिड वसा तथा प्रोटीन से मिलकर बनाता है। यानी जो कोशिका झिल्ली होती है वह किससे मिलकर बना होता है? किससे? तो यह जो है लिपिड यानी वसा, लिपिड या वसा तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
या प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन? कोशिका झिल्ली। कार्य क्या है इनके? तो यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करती हैं। कर रहा है कि यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करती हैं। देखिए कोशिका झिल्ली जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बगल में देखिए आपको दाहिने साइड आपको दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करती है। केवल उन्हीं तत्वों का संचार करती हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सभी तत्वों का ही करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्यों कह रहा है? कोशिका झिल्ली जो है इनकी प्रवृत्ति जो है अर्धपारगम्य होती है। कह रहा है कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति, वो अर्धपारगम्य होती है। अगर पारगम्य होता तो हमारी कोशिकाओं से, ठीक है, हमारी कोशिकाओं से जो भी उसमें जो भी आपका तत्व हैं वो पूरा क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। हमारे कह रहा है कि कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है वो अर्धपारगम्य होती है। अगर वह पारगम्य होता तो पूरी हमारे तत्व शरीर से निकल जाते और हमारा कोशिका क्या होती? पचक जाती। इसलिए यह अर्धपारगम्य प्रकृति का होता है। अब अगला हमारा देखिए, अगला कौन सा हमारी इंपॉर्टेंट चीज है? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। कराइए साइटोप्लाज्म में क्या होता है? कोशिका द्रव क्या होता है? तो यह कोशिका जो है, कोशिका द्रव जो होता है कोशिका का द्रव वाला भाग होता है। देखें आप लोग, ठीक है, जैसे कि आप देखिए आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर बगल में आपको दिखाई दे रहा है कैसा आपका द्रव वाला भाग लिखा गया है। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर आपका लिखा गया है द्रव वाला भाग। तो वहीं कह रहा है कोशिका का द्रव भाग होता है। कौन? जो साइटोप्लाज्म होता है वह कोशिका का द्रव भाग होता है। देखिए यहाँ पर एक मतलब कोशिका हो गया, तो कोशिका में ऐसे आपका जो आपका है इसमें ये वाला कोशिका द्रव है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव है। कर रहा है यह जल तथा नमक से मिलकर बना होता है। आखिर जो कोशिका द्रव है उसमें देखिए चित्र में हल्का हल्का जो सफेद टाइप का है वही है। तो कह रहा है कि कोशिका जो होता है द्रव यह जल तथा नमक से मिलकर बनाता है। यह किससे मिलकर बनाता है? जल और नमक। इसमें क्या होता है कि NaCl होता है और आपका H2O होता है। ये दो पदार्थों से मिलकर बनाता है। कौन? कोशिका द्रव। यानी कोई पूछे कोशिका द्रव जो है इसमें वह किस चीज का बना होता है? तो कोशिका द्रव जो होता है वह NaCl, सोडियम क्लोराइड और जल यानी नमक का और जल का बना होता है। आगे इसमें दिए कह रहा है कि इसमें ज्यादा कौन सी मात्रा होती है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो होती है वह पानी होता है। सबसे अधिक कौन होता है? पानी। इसमें ज्यादा पानी होता है आपका। कार्य यानी कोशिका द्रव का कार्य क्या है? देखते हैं कार्य क्या है। यह कोशिका को नमी प्रदान करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि जो हमारा कोशिका होती है वो कोशिका जो है शुष्क न हो जाए, इसलिए यह उनको नमी रखता है। कौन? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो है कोशिका को नमी प्रदान करता है, नमी बनाए रखता है तथा कोशिका के भीतर पोषक तत्वों का संचार करता है। और जो कोशिका इसके अंदर है, कोशिका के भीतर जो भी तत्व है इनके छोटे छोटे, ठीक है, लाइबोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम जो भी है उनका वह संचार करता है। इसमें जो अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ जो भी चीज आते जाते हैं तो उनका जो संचार करता है कौन करता है? कोशिका द्रव ही लेकर जाता है और लेकर आता है। तो ये कह रहा है कि तथा कोशिका के भीतर पोषक तत्वों का संचार करता है और इसमें 2 ATP ऊर्जा बनती है। कह रहा है कि इस कोशिका द्रव में जो होती है ऊर्जा निकलती है, वह ऊर्जा कितनी निकलती है? तो 2 ATP ऊर्जा निकलती है। ATP मतलब क्या होता है?
एडिनो ट्राईफास्फेट, एडिनो ट्राईफास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो वह 2 एटीपी ऊर्जा के रूप में निकलता है। अब अगला है हमारा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। कराए क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र देखिए, गुणसूत्र, गुणसूत्र जो शब्द है, अरे गुणसूत्र की जो खोज किया था सर्वप्रथम जो है 1842 में, सन 1842 में बोन नागेली ने किया था। सन 1842 में बोन नागेली कराए कि सन 1842 में बोन नागेली वैज्ञानिक ने किया था। कहा कि सन 1842 में बोन नागेली ने गुणसूत्र की खोज की थी। गुणसूत्र की खोज की थी। कराए सन 1842 में बोन नागेली ने गुणसूत्र की खोज की थी, लेकिन इसका जो नामकरण जो था वो कौन किया? तो सन 1888 में जो है वाल्डेयर सन 1888 में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम सर्वप्रथम वाल्डेयर ने 1888 में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया। देखिए, कह रहा है जो गुणसूत्र है, उसकी खोज जो है गुणसूत्र की 1842 में बोन नागेली ने की थी, लेकिन इसका जो नामकरण किया गया वो नामकरण जो है 1888 में वाल्डेयर ने दिया था। नामकरण क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहिए, उसका गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का नाम दिया था वाल्डेयर ने सन 1888 में, और खोज किसने किया था? 1842 में बोन नागेली ने किया था। अब देखिए, गुणसूत्र होता क्या है? यह डीएनए और हिस्टोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह डीएनए और हिस्टोप्रोटीन से मिलकर बनाता है। ये इसमें डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यह कह रहा है डीएनए और हिस्टोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह आनुवंशिकता में मदद करता है। इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? यह आनुवंशिकता में मदद करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो लक्षण आते जाते हैं यह जो है लेके जाने का मदद करता है। सबसे छोटी इकाई जीन यानी डीएनए और हिस्टोप्रोटीन का ही आपका है, डीएनए और हिस्टोप्रोटीन का ही आपका भाग है जीन। तो गुणसूत्र का जो संरचनात्मक इकाई होती है, छोटी जो इकाई होती है, वह कौन सा होता है? जीन होता है, जीन। तो देखिए, गुणसूत्र मतलब कि गुणसूत्र आपका ऐसे होता है। गुणसूत्र आपका ऐसे, तो इस पे जो है छोटे छोटे जो है मोतियों की तरह आते हैं, वही जीन होता है। जीन यानी डीएनए हिस्टोप्रोटीन। देखिए, गुणसूत्र जीन की खोज किसने किया था? तो जीन की जो खोज किया था जॉनसन ने। इसमें सब जो जीन शब्द है, तो जीन शब्द की खोज किसने किया? तो जीन शब्द की खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और कि मानव में गुणसूत्र कितनी होती है? तो मानव में जो है गुणसूत्र जो है ये आपका 46 होता है। मानव में गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है।
अर्थात 23 जोड़े। 23 जोड़े। मानों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 अर्थात 23 जोड़े होते हैं। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।